In today's video, we'll talk about economic moat. What is economic moat? Economic moat के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था वॉरेन बफेट ने. वॉरेन बफेट द ग्रेट इन्वेस्टर अक्रॉस द ग्लोब. इकोनॉमिक मोड का मतलब होता है कोई भी एक बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन फैक्टर जो उसको कंपटीशन से अलग बनाता है और उससे मार्केट में एक अलग से स्टैंड आउट करता है. इकोनॉमिक मोड का होना कोई भी एक बिजनेस में, चाहे वो बिजनेस खुद हम लोग कर रहे हैं या उस बिजनेस में हम लोग एज एन इन्वेस्टर की तरह हैं, दोनों केसेस में जो प्रॉफिट या जो रिटर्न मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बनता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग उस बिजनेस में बने रह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो मोड है, उसमें जो डिफ्रेंशिएशन फैक्टर है, स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो बिजनेस को एक लॉन्जेविटी देता है. नाउ हाउ वी कैन फाइंड अ मोट ऑफ अ कंपनी. कैसे हम कोई भी कंपनी के अंदर मोट को फाइंड आउट कर सकते हैं या कोई भी स्ट्रॉन्ग डिफ्रेंशिएशन फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं. वैसे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो उसका जो स्ट्रेंथ या उसका जो वीकनेसेस है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक के ऊपर, मतलब जो साइक्लिकल है. बहुत सारे ऐसे कंपनीज जो लिस्टेड कंपनीज भी है जो साइक्लिकल है, मतलब उनका जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है इकोनॉमिक के ऊपर. लेकिन कोई भी कंपनी का मोट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो कॉमन पैरामीटर्स है वो कुछ ऐसे हैं. सबसे पहला है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड. जैसे कोई भी कंपनी का एक लॉयल ब्रांड जब बन जाता है तो उस कंपनी का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हद से ग्रो करता है. जैसे एप्पल का जो ब्रांड है, एप्पल का जो कस्टमर के अंदर उनका जो लॉयल्टी है, अगर आज के डेट में एप्पल अगर ये डिसाइड करता है कि अपने सारे प्रोडक्ट का मार्केटिंग बंद भी कर दे, जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन फिर भी एप्पल के सारे प्रोडक्ट सेल आउट होने का चांसेस बनता है, क्योंकि एप्पल का उस लेवल का ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुका है. तो एप्पल जो है, एप्पल जो का जो बिज़नेस मॉडल है, एप्पल का जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट में जो मार्जिन होता है और प्रोडक्ट का जो कॉस्टिंग होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो मार्जिन रहता है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एप्पल का जो ब्रांड वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा आता है. क्योंकि कंज्यूमर का ये फील आता है कि जिस प्राइस से हम लोग एप्पल को ख़रीद रहे हैं उसी लेवल का, इनफैक्ट उसी से कुछ हद तक ज़्यादा के लेवल का वैल्यू हमें मिल रहा है वो प्रोडक्ट से. सो दैट्स द ब्रांड लॉयल्टी ऑफ अ ब्रांड जो कोई एक कंपनी या कोई एक ब्रांड मार्केट में अपने लिए एस्टैब्लिश कर. नंबर सेकंड, कोई भी एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है उस कंपनी का हाई लेवल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सेल एंड लो लेवल ऑफ मार्जिन. जैसे इंडिया में डी मार्ट या फॉरेन में वॉलमार्ट, ये जो कंपनीज है इसमें जो सेल आउट होता है या जो माल सेल आउट होता है, जिस वॉल्यूम में सेल आउट होता है उस हिसाब से उनका जो मार्जिन रहता है बहुत कम रहता है. क्योंकि मार्जिन कम रहता है इसलिए उन लोग जो प्ले करते हैं वॉल्यूम से वो लोग प्ले करते हैं. इसमें क्या होता है, जो बिजनेस आता है वो मेजॉरिटी जो कस्टमर बेस लॉयल बने रहता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग रहता है वो बहुत कम रहता है और जो वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बिकता है. और इसमें इस सारे बिजनेस में जो लॉयल्टी बनता है स्पेशली कस्टमर बेस के अंदर बहुत ज़्यादा बनता है. इनफैक्ट जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारे जो ब्रांड्स है ज़्यादा काम करता है, जो कंज्यूमर का मेन फोकस है. तीसरा एक डिफरेंशिएशन फैक्टर हो सकता है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ या पेटेंट राइट. जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर जो मेन उन लोगों का जो इन्वेस्टमेंट जाता है या मेन उन लोगों का जो एफर्ट जाता है वो होता है उन लोगों का R&D टीम के अंदर. क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जिनके ऊपर एक्सपेंसेस, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है और वो सारी चीज़ के ऊपर, वो सारे केमिकल्स और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाइनअप के ऊपर उनको जो पेटेंट्स हैं वो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, जो किसी भी एक कंपनी के लिए स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, मेडिसिन के अंदर या ड्रग्स के अंदर वो ज़्यादा डिफरेंशिएशन फैक्टर होता है, जो उस बिज़नेस को एक लॉन्जेविटी देता है, सस्टेनेबल टाइप ऑफ मोट. ये हो सकता है कि कोई भी एक कंपनी या कोई भी एक बिज़नेस जो एक मैस लेवल को प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ऐसा कोई एक मैस लेवल का प्रॉब्लम जो हर एक इंडियंस के अंदर ये प्रॉब्लम है, उस लेवल का अगर प्रॉब्लम कोई भी एक बिज़नेस सॉल्व कर रहा है तो वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मोड बन सकता है. वो बिज़नेस ही एक मोड बन सकता है क्योंकि वो उस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है. स्पेशली ये सारे बिज़नेस को सोशल बिज़नेस किया जाता है, क्योंकि ये इट्स अ बिज़नेस रैदर लाइक इट्स अ सोशल
सोशल वेलफेयर के लिए ये सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनका प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन ये सब बिजनेस चैरिटी करने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर चैरिटी करने के लिए कोई बिजनेस अगर शुरू करता है तो बिजनेस का जो सस्टेनेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो मोट है, मोट का सबसे डिफ्रेंशिएशन फैक्टर ये है कि चाहे कोई भी आ जाए, चाहे इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाए या मार्केट में कोई भी हो जाए, ये जो मोट है वो बिज़नेस को या कोई भी कंपनी को एक स्टैंड आउट करता है और सस्टेनेबल करता है, और इसमें जो बिज़नेस पे जो प्रॉफिट या रिटर्न बनता है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। सो दीज आर द फ्यू मोड्स जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और फाइनली उसके ऊपर कोई एक अच्छा वैल्यू क्रिएट हो सकता है। So that's it in this video. I hope you like this video and let me know in the comment section कि how you know about the economic mode। क्या इससे पहले आप इकोनॉमिक मोड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानते थे, और या इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान के अब इस वीडियो से आप कितना अच्छा इसको और भी अच्छे से समझे हैं? जस्ट लेट मी नो इन द comment section. And finally, don't forget to press the like button so that this video reaches to the maximum amount of people, and don't forget to press the like button. And thank you so much for watching this video till the very end. This is Sobis Bharat signing off.